हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से ही कल से हम लोग आप लोगों को क्लियर कह रहे थे कि आईबीपीएस पीओ का आज 1 अगस्त को नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगा और ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले हम लोगों ने आपके साथ पेपर कटिंग डिस्कस की थी, उसके बाद एक शॉर्ट नोटिस आया, फिर विंडो नोटिफिकेशन। तो काफी सारी चीजें हैं एक राइट डायरेक्शन में होती रही और फाइनली हम लोगों के पास डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है। ओके, फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होने वाली है, प्रीलिम एग्जाम कब रहेगा, मेंस एग्जाम कब रहेगा, इंटरव्यू कब रहेगा, क्या इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कोई चेंजेस हैं, तमाम चीजें हैं जिनका डिस्कशन हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कृपया करके वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। इवन हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है नोटिफिकेशन में कि वैकेंसीज कितनी आई है, वैकेंसीज पे भी चर्चा करेंगे। और ये जो वैकेंसीज होती हैं, पहली चीज तो इस बात को समझना होगा कि ये आरआरबी पीओ से अलग है, क्योंकि आरआरबी पीओ में जो रहता है वो स्टेट वाइज रहता है और यहां पर जितनी भी वैकेंसीज आपकी रहती हैं वो सारी की सारी पैन इंडिया लेवल पर रहती हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाना पड़ता है। तो ज्यादा मैं समय लूंगा नहीं, वैसे भी काफी रात हो चुकी है, तो जल्दी से हम लोग एक एक करके सारी चीजों का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट तो यही है कि ऊपर वाले का नाम लिया जाए, राधे राधे, जय श्री राधे। ओके, फाइनली हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी और हाँ, हम लोग मेरे दोस्त अब और बेहतर करने जा रहे हैं। ओके, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका आज से शुरू हो जाएगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। ओके, वही जो 20 दिन के लिए विंडो ओपन होती है, इस बार भी आपको 20 दिन के लिए विंडो ओपन होती हुई दिखेगी। कॉल लेटर आ जाएगा प्री एग्जाम का अक्टूबर 2024 में। वैसे तो मैं एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट भी लेकर आया हूं कि ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका, इस तरीके से चीजें चलेंगी, लेकिन उसमें से जो मुद्दे की बात होती है वो यही होती है कि यार हमारा प्री का एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगी, मेंस एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, उन्हीं सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रीलिम्स, वो आपका अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। मतलब अभी आप एक चीज समझ रहे होंगे, अगस्त में आपका प्रीलिम्स है, फिर अगस्त के बाद आप सितंबर में मेंस के लिए चले जाएंगे, फिर अक्टूबर में मेरे दोस्त मेंस के लिए चले जाएंगे। उस दौरान कहीं ना कहीं आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स देखने को मिलेगा। कॉल लेटर आ जाएगा मेंस एग्जाम का नवंबर को और 1 महीने बाद आपको नवंबर में ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। रिजल्ट आपका दिसंबर जनवरी तक आपका आ जाएगा और जो कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू रहेगा वो जनवरी फरवरी में रहेगा। और सोचिए अप्रैल में 2025 में तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा कि हाँ जी फाइनली आप सेलेक्ट हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? सर मेरी थोड़ी प्रिपरेशन है, क्या मेरी हो सकती है? बिल्कुल सबकी तैयारी हो सकती है बेहतर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। ओके, तो शुरुआत कर रहे हैं। काफी लोग अभी भी यहां से, तो बेहतर है मेरे दोस्त आप अपना 100% देके शुरुआत करिए। एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास है, एक और अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है आपको बेहतर तरीके से मेरे दोस्त सिलेक्शन दिलाने की। तो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि 20 दिन के लिए विंडो ओपन हुई है और फॉर्म फिल आपको तुरंत नहीं करना है कि आज ही जाके फॉर्म फिल कर दे। अभी शुभम सर का एक सेशन होता है फॉर्म फिलिंग का, उसको जरूर देखना। उस सेशन को जब आप देखेंगे तो उसमें काफी वो बारीकी से एक एक चीज को बताते हैं, एक एक स्टेप बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो उस सेशन को देखने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद इतना समझ लीजिए कि आपके पास अक्टूबर की एक डेट क्लोज कर लो फॉर प्रीलिम्स एग्जाम एंड फॉर मेंस एग्जाम नवंबर की डेट क्लोज कर लो। ये डेट 2 बुक कर लो कि हाँ ये 2 महीने ऐसे हैं जो हमारा सरकारी नौकरी पक्की करने जा रहे हैं। और इंटरव्यू आपका जनवरी फरवरी में रहेगा। आगे की बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग बैंक। जैसा कि हम सभी को पता है हमारे देश में कुल मिलाकर जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जिनमें कि हम लोग काफी सारे बैंक हैं, ये टोटल मिलाकर 11 बैंक हैं जिनको हम लोग नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं और यही बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज अलग रहती है, तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, ये कुल मिलाकर 11 बैंक है जिसमें कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको इन्हीं में से कोई एक बैंक अलॉट होगा। ओके, अब वैकेंसीज जिसको लेकर काफी देर से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यार वैकेंसी कब आएंगी, कितनी आएंगी। ये तो वैकेंसी भी आ चुकी है और नंबर्स भी क्लियर हो चुके हैं। 4455 4455। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनआर कहा है, नॉट रिपोर्टेड। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहां पर एनआर कहा है, ओके, नॉट रिपोर्टेड। इंडियन बैंक ने एनआर कहा है, नॉट रिपोर्टेड। ओके, इसका मतलब क्या होता है वो बड़ा जरूरी है समझना भाई। ठीक है, एनआर यहां पर और 2 बैंक है, यूको बैंक ने भी एनआर कहा है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी एनआर कहा है। मतलब ये 4455 नंबर ये हैं, ये बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। मतलब जो बैंक एनआर रिपोर्ट करते हैं वो भविष्य में
आप मान के चलिएगा 10 दिन में, 15 दिन में, फॉर्म फिलिंग से पहले ही आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिख जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि 4455 वैकेंसीज है, आप ये मान के चलिएगा ये वैकेंसी लगभग मेरे दोस्त 1500 2000 और मानिए, ये आराम से अच्छी खासी वैकेंसीज पहुंचेंगी। ओके, सो यहां पर आप देख सकते कैटेगरी वाइज है। एक चीज मैंने फिर आपको बोली थी कि ये स्टेट वाइज नहीं होता, पैन इंडिया लेवल पे होता है, इसलिए यहां पर आपको ये एग्रीगेट तौर पे दिखता है। नहीं तो आप आरआरबी पीओ में देखेंगे तो स्टेट वाइज वैकेंसीज देखने को मिलती है, बट आईबीपीएस पीओ में पैन इंडिया लेवल पे रहता है वैकेंसीज। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 21 अगस्त 2024, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मैटर नहीं करता आपके पास डिग्री है, मार्कशीट है, मैटर ये करता है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप फाइनल ईयर में हैं, आज आप 1 अगस्त पे बैठे हुए हैं, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक, 21 अगस्त तक आप एग्जाम दे चुके हैं, आप रिजल्ट का इंतजार करें। अगर रिजल्ट आ जाता है आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर 21 अगस्त तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, क्लियर? इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, कोई अटेम्प्ट नहीं है कि 3 या 4 अटेम्प्ट है। कोई ग्रेजुएशन में प्रतिशत का मतलब नहीं है कि 55% चाहिए, कि 60% चाहिए, कि 70% चाहिए, कि 90% चाहिए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिशत का कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई बार ही नहीं है मेरे भाई। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। इन्होंने कहा है 1 अगस्त 2024 तक, ये डेट याद रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन था 21 अगस्त और एज जो है वो है 1 अगस्त। 1 अगस्त 2024 तक के लिए बोला है। मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। मैक्सिमम 30 ईयर्स में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन कितना, 20 साल, मैक्सिमम कितना है, 30 साल। इन्होंने एक बात जो यहां पर बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ये डेट आप याद रखना, इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव है। ओके, सिंपल शब्दों में 20 साल मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स, और कब से काउंट होगी उसको और स्पेसिफिक यहां पर कर दिया गया है। ये जो एज रिलैक्सेशन होता है, ये एज रिलैक्सेशन स्पेशल कैटेगरी में मिलता है। जैसे कि अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, तब आपके लिए मैक्सिमम एज 30 नहीं होती, तब आपके लिए मैक्सिमम एज 35 हो जाती है, 5 साल और जुड़ जाते हैं। आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो आपके लिए 30 साल ना होते हो और 3 साल यहां पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। सेम फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सेम फॉर एक्स सर्विसमैन, ओके, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट, जो 1984 के दंगे से प्रभावित रहे हैं, उनके लिए भी यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। और वो कितना, 5 साल का, इधर एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, और ये जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनको 10 साल का। ये इनको मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर ऑनलाइन रिजल्ट आया है, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, उसी से काम चल जाएगा मेरे भाई, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, सिविल स्कोर ये बहुत मैटर करता है। आप लोग ना मेरे दोस्त फोन कर करके हमको, हमारी टीम को, सबको बड़ा ये सवाल पूछते हो, सर ये सिविल स्कोर कैसे ठीक करें, हमने लोन लिया था, हमने लोन चुकाया नहीं है, हमारी सर शादी हो गई थी, ठीक है, हमारे हस्बैंड ने हमारे नाम पे लोन लिया था, हम सेपरेट हो गए, लोन चल रहा है, उन्होंने चुकाया नहीं है, तमाम झंझट है भाई, ठीक है, इस सिविल स्कोर को लेकर। ये बड़ा मैटर करता है। सिविल स्कोर बताता है कि आप कैसे रहे हैं। ओके, आपने अगर लोन लिया है, पॉइंट समझना, आपने बैंक से लोन लिया है, आपने लोन चुका दिया है, बहुत बेहतर है, आप बैंक से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और ले लीजिए, एक एनओसी ले लीजिए कि हाँ जी मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं है और मैं बोनाफाइड हूं, मैं बढ़िया हूं, ठीक है, मैं ठीक ठाक हूं। इवन आपने लोन लिया है, चुकाया नहीं है, आप कोशिश करिए उसको एज सुन एज पॉसिबल सेटल करने की। ओके, और सेटल कर देंगे बैंक से जाकर मेरे दोस्त, आप एनओसी ले सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिनका बैंक में खाता ही नहीं है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिविल स्टेटस, उनको सिविल स्टेटस बताने की जरूरत नहीं है। तो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा दे मेंटेन हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री, उनका हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब है अच्छा खासा सिविल स्कोर हो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ बैंक। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बैंक ज्वाइन करेंगे, उस टाइम पे आपका बेहतर स्कोर, सिविल स्कोर होना चाहिए। जो मिनिमम क्रेडिट स्कोर है विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक। अब 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी अलग अलग पॉलिसी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो सिविल स्कोर होगा, किसी का कोई सिविल स्कोर, किसी का कोई सिविल स्कोर, वो आपको मीट करना होगा। ओके, दोस्त कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जिनका सिविल स्टेटस अपडेटेड नहीं है बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले,
तो उनको पास दो ऑप्शन है, या तो वो सिविल स्टेटस को अपडेट करे या फिर वो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक से लेकर प्रोड्यूस करे। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मेरे दोस्त जो ऑफर है, मतलब जो लेटर ऑफ ऑफर है, वो विड्रॉ भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। ओके, और फाइनल जो डिसीजन है या डिस्क्रिप्शन है वो तो बैंक के हाथ में है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो अपना सिविल स्कोर आपको बेहतर करना होगा। ओके, क्लियर है गाइस? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि बैंक एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, आरआरबी में तो जैसे सेक्शनल टाइमिंग हम लोगों को एक नई चीज ऐड देखने को मिली। ओके, ऐड ऑन हुई, लेकिन यहां पर तो पहले से ही सेक्शनल टाइमिंग है, तो ऐसा कोई बदलाव तो है ही नहीं। सिंपल है, यहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज ऐड होता हुआ दिखेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यहां पर, और रीजनिंग एबिलिटी है। ओके, तो ये तीन सब्जेक्ट आपके लिए यहां पर है, और आपको पता ही है प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते। 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, 30 नंबर 1:1 चलता है। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स मिलते हैं, 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स मिलेंगे। सेम 20-20 मिनट, यहां पर सेक्शनल टाइम पहले से है, 60 मिनट का पेपर होगा, उसमें 20-20 मिनट आपको अलॉट होंगे। एक सेक्शन 20 मिनट में करना, ऑटोमेटिकली 20 मिनट होती दूसरे पे स्विच कर जाएंगे, दूसरा होती तीसरे पे आप स्विच कर जाएंगे। ओके, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपको सेक्शनल भी क्लियर करना होगा और ओवरऑल भी क्लियर करना होगा। मतलब क्लियर कट में बोले तो यहां पर कट ऑफ आपको इंग्लिश का भी क्लियर करना है, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी, और ओवरऑल भी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना है। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई in each of 3 tests by securing cutoff marks to be decided by IBPS. क्लियर है गाइस? कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात इसमें नहीं की गई है, लेकिन IBPS क्लर्क में की गई थी। आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सोचो नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे दोस्त, जो उसके लिए इतना सोचने की जरूरत है। मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन का भी पैटर्न आपको सेम देखने को मिलेगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहां पर 45 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है, 60 मिनट आपको इसके लिए अलॉट किए गए हैं। इकोनॉमी बैंकिंग जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट इसके लिए अलॉट किए गए, मोर देन इनफ है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 मिनट अलॉट किए गए हैं। ओके, डीआई डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ये दो सेक्शन आप देखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, ये अच्छी खासी वेटेज रखता है। 40, 30, 70, 80 क्वेश्चन के 120 नंबर आपको यहां पर मिल रहे हैं, और मैथ्स के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, आप मेंस के लिए एलिजिबल बनते हैं। मेंस के आपके रिटन के ये जो मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव में, ये ऐड होंगे, प्लस डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड होंगे। डिस्क्रिप्टिव भी आपका मेंस एग्जामिनेशन के तुरंत बाद ही रहता है, अलग से पेपर वगैरह नहीं मिलेगा, सिस्टम पे आपको टाइप करना होगा। ओके, क्लियर? चलो, यहां पर देखना इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक लेटर राइटिंग देखने को मिलता है कि ऐसे 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 30 मिनट इसके लिए मिलते हैं। तो आपको मेंस एग्जामिनेशन का स्कोर और ये रिटन एग्जाम का इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव का जो रहेगा, ये 2 ऐड होंगे। इसके बेसिस पर फाइनल मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन होगा, प्लस इंटरव्यू। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, नेगेटिव मार्किंग सबको पता है, तुक्का मारने की जरूरत नहीं भाई। सुनो, शुरुआत में जो पहली दफा पेपर जाते हैं ना, उनका मन करता है कि सारे के सारे क्वेश्चन करके आए। नेगेटिव मार्किंग उनके दिमाग में चलती ही नहीं है, और तुक्का मारने से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुकता है। 0.25 है, 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका सही चला जाएगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/4। ये प्रीलिम्स में भी है और ये मेंस में भी है, इस बात को आप खासा ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू रिलेटेड चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। आपने प्री क्वालिफाई किया, क्वालिफाइंग नेचर, मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं हो रहा है। मेंस क्वालिफाई किया, डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई किया मेरे भाई, उसके मार्क्स ऐड होंगे, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे। इंटरव्यू में कैंडिडेट who have been shortlisted for online main examination for PO will subsequently be called for interview। तो जो मेंस के लिए जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए भी यहां पर जा रहे हैं। ओके, क्लियरली इन्होंने ये बोल रखा है, टोटल जो मार्क्स इंटरव्यू का अलॉट किए गए वो 100 है। 100 मार्क्स अलॉट होते हैं, फिर इसको एक रेशियो में बांट लेते हैं। ये कहते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा इंटरव्यू के लिए, वो आपका रहेगा 40%। ओके, विल नॉट बी लेस देन 40%, मतलब आउट ऑफ 100 आपके 40 से नीचे नहीं आने चाहिए। और अगर SC ST OBC पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 35% से नीचे नहीं आने चाहिए। ओके, और जो वेटेज रहेगी ऑनलाइन मेन एग्जाम की और इंटरव्यू की, वो आपकी 80:20 होगी। 80:20 मतलब ये कहते हैं मेन एग्जामिनेशन के स्कोर इंटरव्यू के स्कोर तो 80-20 में बांट देते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू का स्कोर है उसको 20 कर देते हैं और मेन एग्जामिनेशन के स्कोर को 80 करते हैं। उसके बेसिस पे यहां पर ये फाइनल कट ऑफ क्लियर कट ऑफ बनाते हैं। ओके, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है।
क्लियर गाइस? सर डन, आप आराम करो, सुबह जल्दी आपकी क्लास ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा और बाकी रह गया, ठीक है। यहां पर जो फीस है वो है 175 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए, फिर जो अदर्स में आ जाते हैं जनरल के, इसके अलावा जो भी बचे उनके लिए यहां पर 850 रुपीज फीस रहेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देकर आते हो और अपना जो एडमिट कार्ड होता है, जो कॉल लेटर होते हैं, उसको भूल जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको उसको वापस लेकर आना है। मेंस के टाइम पर भी आपको ले जाना होगा। कॉल लेटर ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एट एग्जामिनेशन वेन्यू, वो एग्जामिनेशन वेन्यू पे कलेक्ट नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ प्री एग्जाम। इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, उस पर मेरे दोस्त मोहर लगाई जाएगी, स्टैंप लगाई जाएगी एग्जाम सेंटर स्टाफ के द्वारा। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन, कैंडिडेट को उस कॉल लेटर को अपने पास रखना पड़ेगा सेफली, कैंडिडेट को उसको लेकर आना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का कॉल लेटर भी और मेंस का भी। इस बात का बड़ा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आप लोग सोते नहीं है क्या? आप लोग आराम से सोएं, सुकून से सोएं, इसलिए हम लोग जग रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे दोस्त वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर ये है, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक एक चीज को बड़े सिस्टमैटिक वे में दे रखा है, और उसमें से जो मुद्दे की बात है, जैसे कि एज क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, या फिर मेरे दोस्त जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजों में से मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी कवर कर दी है। ओके, जो मेन चीजें बनती हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब तैयारी कहां से करें? आप लोगों के लिए एक बैच हम लोगों का 9 अगस्त से शुरू होने वाला है, IBPS PO 2024 का। एक बैच बैंकिंग एवेंजर भी है, जो कि अभी आपका ऑनगोइंग बैच चल रहा है। ये दोनों बैच है। आपको अलग अलग बैच में एडमिशन नहीं लेना, आपको सिर्फ एडमिशन लेना बैंक महापैक में। जब आप बैंक महापैक में एडमिशन लेंगे, वो मेंबरशिप है, उसमें आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिल जाएंगे, प्री के, मेंस के, डिस्क्रिप्टिव, समझ रहे, इंटरव्यू बैचेस, सारे बैचेस मिल जाएंगे। एंड दिस इज रिफंडेबल। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि होना ही है, सिलेक्शन के बाद आपकी 100% फी रिफंड कर दी जाएगी। आपको कोड यूज करना है इसके लिए Y168। ओके, आपको 80% अभी ऑफर भी चल रहा है, ले सकते हैं। ये मेरा बैच है जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए रहेगा, वॉरियर प्रो बैच। इसमें आपको कैप्सूल बैच, करंट अफेयर्स बैच, फाइनेंशियल अवेयरनेस बैच, मंथली करंट अफेयर्स बैच, बैंकिंग अवेयरनेस बैच, ये सारे बैच भी मिल जाएंगे। हम लोगों ने गूगल फॉर्म लगा रखा है, अगर आप लोगों ने उस गूगल फॉर्म को फिल नहीं किया तो प्लीज फिल कर देना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वो आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक हम लोगों ने पिन किया है। तो जितने भी बच्चे जिनको काउंसलिंग की नीड है, ओके, बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं जिनको बेहतर तरीके से चीजें समझ में नहीं आती हैं, बहुत बार फॉर्म फिलिंग के दौरान, बहुत बार मेरे दोस्त जब प्री के लेकर इंटरव्यू तक, डिस्क्रिप्टिव तक जा रहे होते हैं, तब तक बहुत बार कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं। तो आप एक बार इस फॉर्म को फिल कर देना, हमारी टीम और आपके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और फिर जब भी आपको जरूरत होगी तो आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा सावन सोमवार चल रहे हैं, ठीक है, सावन के महीने चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यहां पर फिर से ऑफर आ चुका है। 79% की जगह 80% डिस्काउंट है। आप Y168 कोड यूज कर सकते हैं। यहां पर Y168 कोड पे आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंक महापैक पे आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। ये करंट अफेयर्स की बुक है, Y168S कोड इसके लिए यूज कर लेना, इसमें आपको क्वार्टरली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये डेट है, इन डेट में भी ये डेट है फॉर्म फिलिंग की, 21 तारीख का इंतजार मत करना, एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म फिल करिए। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगी, वो सारी मिलती रहेंगी। कट ऑफ से रिलेटेड काफी सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम का सिलेबस का रहता है, बहुत सारे एस्पायरेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा, बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहे होंगे, तो काफी सारे सेशंस आपको मिलेंगे। तो उसके लिए दो चीजें कर लीजिए, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक मेरे दोस्त अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, और सेशन पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी लोगों को शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।